न्यूज़ आएंगे, न्यूज़लेटर्स आएंगे, बहुत से रेटिंग एजेंसीज जो हैं अंड संड चीज़ें बात करेंगे। सैटेलाइट व्यू से ईगल आई व्यू पे आ रहे हैं। कोई आपको बता रहा है कि मैं आपको करोड़पति बना दूंगा, तो आप जाकर उनके साथ कौन बनेगा करोड़पति खेल सकते हो। मेरे साथ तो भैया खटना पड़ेगा। इससे पता चलता है ना लोगों के मन में डर है। लोग बेचना चाहते हैं, जो भाव मिले उसमें बेचे। लोहा गर्म है, मार दे हथौड़ा, ये होगा फाइनल हथौड़ा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, मार्केट गिर रहा है और एक ही सवाल सबके जहन में है कि बॉटम कहां बनेगा या हम बॉटम कैसे फिगर आउट कर सकते हैं। तो आपका सवाल और हमारा वीडियो हाजिर है। आज हम देखेंगे कुछ ऐसे क्लूज जो कि फॉलिंग मार्केट में आपको मिल सकते हैं और आपको ये अंदाजा लगाने में मदद कर सकते हैं कि बॉटम शायद क्लोज है, बॉटम शायद सामने है। टेक्निकल एनालिसिस के क्लूज, सेंटिमेंट्स के क्लूज, प्राइस एक्शन के क्लूज, इंडिकेटर के क्लूज हम देखेंगे और हम आपको मदद करेंगे बॉटम फिगर आउट करने में। तो देरी किस बात की, जल्दी से चलते हैं आज के शीर्षक पे और शुरू करते हैं हमारा काम, जो कि है सीखना। राइट, तो सबसे पहले हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि हम मार्केट जो क्रैश होता है या जो मार्केट करेक्ट होता है उसको हम कैसे अप्रोच करें। उसको एज एन अपॉर्चुनिटी हमें अप्रोच करना है, उससे डरना नहीं है। राइट, क्योंकि ये जो मार्केट क्रैश होता है, जो मार्केट गिरती है, तो हमें एक अपॉर्चुनिटी देती है उन स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने के लिए, उन कंपनीज को एक्यूमुलेट करने के लिए जिनको हम हमेशा से अपने पोर्टफोलियो में चाहते थे। राइट, जैसे कि अगर कोई कंपनी, अगर आप देखोगे बड़ी कंपनी है MRF, राइट, अगर आप देखोगे कोलगेट पामोलिव, ओके, हिंदुस्तान यूनिलीवर, राइट, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फी, TCS, राइट, ये सब जो बहुत ब्लू चिप कंपनीज होती हैं, बड़ी कंपनीज होती हैं, जो कि हमेशा ही महंगी रहती है, हमेशा ही एक्सपेंसिव रहती है, उनके प्राइस जो हैं इन क्रैश के समय नॉर्मलाइज हो जाते हैं। और तो इसीलिए ये जो क्रैश होता है या करेक्शन होता है, उन्हें हमें एज एन अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए इन कंपनीज को एक्यूमुलेट करने के लिए। ऐसा क्यों होता है फ्रेंड? देखिए, इसका एक सिंपल रीज़न है। ये जो है टाइम और वैल्यू का एक सिंपल फॉर्मूला होता है। राइट, तो जब मार्केट स्ट्रांग रहता है, जब मार्केट बुलिश रहता है, जब मार्केट में तेजी रहती है, तो ये टाइम और वैल्यू के बीच में ना एक गैप आ जाता है। राइट, तो प्राइस और वैल्यू के बीच में, तो एक्चुअली आप समझो कि किसी चीज़ की वैल्यू 100 रुपये होनी चाहिए, तो स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट के समय ये वैल्यू जो है ना वो एक्सटेंड होकर 150 या 200 के आसपास हो जाती है। तो अपने जो प्राइस से ना वैल्यू थोड़ी सी दूर निकल जाती है। और जब बेयर मार्केट आता है या जब करेक्शन आता है, जब मार्केट क्रैश आते हैं, तो ये प्राइस और वैल्यू की जो रिलेशनशिप है वो नॉर्मलाइज होने लग जाती है। मतलब ये 100 रुपये का जो चीज़ था वो आपको 110 के आसपास मिलना शुरू होता है। तो ये जो प्राइस वैल्यू की रिलेशनशिप है वो मॉडरेट होने लगती है। प्राइस वैल्यू की चीज़ जो नॉर्मलाइज होने लगती है। तो ये चीज़ समझिएगा कि ये जो प्राइस और वैल्यू की जो रिलेशनशिप है वो करेक्शन के दौरान या बेयर मार्केट के दौरान, क्रैश के दौरान हम लोगों को एक मौका देती है उन स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने के लिए जो हम हमेशा से करना चाहते थे। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब मार्केट करेक्ट कर रहा हो तो हमें रेडी रहने चाहिए अपने उन शॉपिंग लिस्ट के साथ जो हमें लेने हैं और हमें रखने हैं लॉन्गर टर्म के लिए। लेकिन अगर ये बाइंग जो होती है या ये जो खरीदारी होती है, ये हम करें कब? अगर हमें क्लू मिल जाए, अगर हमें कहीं किसी तरह से कोई ऐसा सिग्नल मिल जाए जो कि हमें एक तरह से बताए कि मार्केट जो है ऑलमोस्ट यहाँ पर बॉटम बना सकता है। राइट, बनेगा तो श्योरिटी कोई नहीं दे सकता, लेकिन हमें ऐसा सिग्नल मिल जाए, ऐसा क्लू मिल जाए जहाँ पर हमें प्राइस एक्शन को देखकर और बाकी सेंटिमेंटल एनालिसिस करके पता चल जाए कि देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट यहाँ पर बॉटम बना सकता है, तो क्या कहने, मजे आ जाए। देखिए, मार्केट बॉटम क्यों के बाद जनरली हमें ना, जैसे हमें करेक्शन से जनरली डर लगता है, करेक्शन से हम डरते हैं, तो मार्केट बॉटम के बाद जब स्टॉक रिकवर होता है, जब मार्केट रिकवर होता है, तो वो दुगनी स्ट्रेंथ के साथ रिकवर होता है। राइट, तो यहाँ पर देखो, ये 2008 का क्रैश है और ये 2008 के क्रैश में प्राइस अपने हाइस से करीबन 65% करेक्ट होती है। लेकिन जब यहाँ से रिकवरी होती है, जब मार्केट बॉटम बनाती है, तो अपने बॉटम से कम 450% बढ़ती है। तो आप देख रहे हो कि किस मल्टीप्लिकेशन में, किस एक्स फैक्टर में ये जो रिकवरी आती है वो कितनी स्ट्रांग आती है, कितनी
जबरदस्त आती है, राइट। वैसे अगर आप देखो कि हाल ही की बात अगर मैं करूं 2020 क्रैश की, जब मार्केट क्रैश किया था, तो देखिए कोविड क्रैश में मार्केट ने अपने हाई से करीबन 40% का करेक्शन दिया था, 40% का क्रैश दिया था। और जब इसने बॉटम क्रिएट किया तो वहां से अभी तक की जो मूव है ऑलमोस्ट अपने हाइस पे 250% का मूव मार्केट दे चुकी है। तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स जो है मार्केट घूमकर रिटर्न्स दे रहा है, राइट। तो अगर हमारे पास कुछ ऐसा सिस्टम हो, हमारे पास कुछ ऐसे टेक्निक्स हो जहां पर हमें ऑलमोस्ट यहां पर अपने आप को टाइम करने को मौका मिल जाए, मैं ये नहीं करूंगा कि यहां पर टाइम हम अपने आप को कर पाएंगे, लेकिन हमें अंदाजा लगने लग जाए कि यहां पर बॉटम बनना शुरू हो गई है, तो हम अपने आप को टाइम जो है सही टाइम पे मार्केट में टाइम कर सकते हैं और कम से कम पूरा एकदम 250% नहीं तो मेजर पार्ट हम जो है इस मूव के कैप्चर कर सकते हैं। तो आज का जैसे मैंने आपको बताया एपिसोड वही होगा, ये देखने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे अपने आप को बॉटम में टाइम करें या कैसे कोई क्लूज प्राइस एक्शन को यूज करके, टेक्निकल एनालिसिस यूज करके ढूंढने की कोशिश करेंगे जो हमें पता चलेगा। देखिए सबसे पहला क्लू, मेरे लिए सबसे पहला क्लू और सबसे इंपॉर्टेंट क्लू होता है, वो होता है कि दो तीन चीज, एक चीज नहीं दो तीन चीज मिलाएंगे। जैसे कि एक तो मार्केट का सेंटीमेंट, राइट, कि ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, राइट, टेलीविजन क्या बोल रहा है, न्यूज़पेपर क्या बोल रहा है, सोशल मीडिया क्या बोल रहा है, राइट। तो एक पूरे मार्केट का सेंटीमेंट देखेंगे कि वह उस समय कैसा रहता है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्राइस पैटर्न, बॉटमिंग प्राइस पैटर्न कौन कौन से प्राइस पैटर्न है जो जनरली हम लोगों को बॉटम में दिखते हैं, किस तरह से मुझे आइडेंटिफाई करेंगे, कहां पर आइडेंटिफाई करेंगे। और थर्ड होता है हम और जो है ना उन पूरे पैटर्न को जूम इन करेंगे और फाइनली देखेंगे कि इंडिविजुअल कैंडलस्टिक, कुछ ऐसे वीकली कैंडलस्टिक, मंथली कैंडलस्टिक, डेली कैंडलस्टिक या कुछ प्राइस पैटर्न के टेक्निक्स हम खोजने की कोशिश करेंगे जो हमें बताएंगे, जो हमें क्लूज देंगे, जो हमें थोड़ा बहुत एक तरह से प्रोबेबिलिटी बताएंगे कि मार्केट जो है वो बॉटम हो सकती है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स जो होता है मार्केट का सेंटीमेंट, राइट, मीडिया कोरस। ये क्या होता है ना फ्रेंड्स, जब भी मार्केट गिर रहा होता है या जब भी मार्केट जो है ना मूव करके एकदम नीचे में अपनी फॉल की आखिरी सांसें ले रहा होता है, ऊपर से गिर चुका होता है, काफी गिर चुका होता है, अब वो आखिरी सांसें ले रहा होता है, राइट। तो उस समय ना मीडिया सबसे ज्यादा नेगेटिव होती है, उस समय न्यूज फ्लो सबसे ज्यादा नेगेटिव होता है, उस समय सोशल मीडिया सबसे ज्यादा वेग होता है और उल्टे फुलटे टारगेट्स लाइक निफ्टी 12,000, निफ्टी 10,000, निफ्टी 8,000, इस तरह के उल्टे फुलटे टारगेट्स आपको मिलना शुरू होंगे। जो बड़े बड़े ब्रोकर हाउस होते हैं वो जो आउटलुक होते हैं, राइट, एक कंट्री की आउटलुक होती है, एक निफ्टी की आउटलुक होती है, स्टॉक मार्केट की आउटलुक होती है, फोरकास्ट होती है, उसको कट कर देते हैं, राइट। तो इस तरह के जो रेट जिसे हम बोलते हैं ना रेट्स के रेट जो रेटिंग्स जो कट हो जाते हैं, रेटिंग्स डिक्रीज कर देते हैं, तो ये सब जो होते हैं फ्रेंड्स ये सब एंड में आते हैं, राइट। मार्केट जब अपने मतलब कि रुख बदलने वाला होता है उस समय ये सब आते हैं। उस समय हम लोगों को डरा दिया जाता है, हम लोगों को इस तरह से पूरी तरह से एक तरह से दबाव डाला जाता है सोशल मीडिया के थ्रू, न्यूज़ के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू हमें एक दबाव डाला जाता है। ये हम लोगों को, हमारे ब्रेन को वायर किया जाता है ये विश्वास करने के लिए कि मार्केट यहाँ से और गिर सकता है, मार्केट यहाँ से और क्रैश कर सकता है। तो याद रखिएगा कि इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम जनरली ओवर रिएक्ट कर देते हैं और ओवर रिएक्ट करके आप देखना कि हम अपने स्टॉक को बेच देते हैं। हम इस डर में रहते हैं कि यार कहीं और नहीं गिर जाए, ऑलरेडी ऊपर से 20% गिर चुका है, कहीं और 20% नहीं गिर जाए, लोग बोल रहे हैं कि निफ्टी 8,000 चला जाएगा, 10,000 चला जाएगा, तो एक डर, एक भय रहता है। तो सबसे पहले आप ये समझिएगा कि मीडिया जो होती है, राइट, वो सबसे ज़्यादा हो हल्ला मचाएगी। जो बड़े बड़े फंड हाउस होते हैं वो सबसे ज़्यादा हो हल्ला मचाएंगे, वो जो आपकी रेटिंग्स को कट करेंगे, राइट, वो टारगेट्स को गिराएंगे। तो ये जनरली एकदम बॉटम के आसपास होता है। वो कहते हैं ना कि डॉन के पहले ही सबसे ज़्यादा अंधेरा होता है ना, जब सूरज की जब पहली किरण जब फूटती है आसमान में, उसके पहले ही सबसे अंधेरा का समय होता है। तो वही चीज़ होता है ये। और देखिए हम लोगों ने एक रिसर्च भी करी थी जहाँ पर हम लोगों को ये डेटा मिला कि देखिए ये जो होता है ना, ये यहाँ पर देखिए ये एम्बिगुअस रेंज होता है, यहाँ पर जो है ना ये थोड़ा ये असल फॉल होता है, यहाँ पर ये असल फॉल होता है। और ये देखिए ये जो होता है ये पेसिमिज्म का टाइम होता है। यहाँ पर ये जब तक ये पूरा रिकवर नहीं होता ना, ये ऑलमोस्ट एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी जब होती है तब तक मीडिया जो है वो पेसिमिस्ट रहती है, जब तक सोशल मीडिया पैसिफिक रहती है, जब तक जो है वो इवेंट को है ना पेसिमिज्म से देखते हैं। तो ऑलमोस्ट देखिए ये पेसिमिज्म शुरू होना कहाँ होता है, ये पेसिमिज्म शुरू होना ऑलमोस्ट यहाँ आता है, राइट। तो यहाँ पर देखिए वो क्या बोलते हैं, बाय ऑन डिप रिकवर होगा, राइट, बाय ऑन डिप रिकवर होगा, ये बोलेंगे बाय ऑन डिप रिकवर होगा। फिर उनको है ना
ये बाय ऑन डिप पे जो है वो थोड़ा सा घबराहट होने लग जाता है, फिर वो बोलते हैं होल्ड, रिकवर होगा, और फाइनली देखते हैं और नीचे जाता है तो ये बोलते हैं सेल। अब यहाँ से ये नहीं बढ़ेगा, और जहां पर उन्होंने सेल बोला, जिस समय उन्होंने सेल बोला, आप देखोगे मार्केट जो है वहीं पर घूम जाता है। तो ये रिसर्च पेपर है फ्रेंड्स, ये मेरी रिसर्च नहीं है, बहुत लोगों ने अच्छी रिसर्च करके पीएचडी की पेपर लिखी है इसके ऊपर, प्रॉपर रिसर्च पेपर है इसके ऊपर, कि मीडिया का पेसिमिज्म जो है वो इस जगह पर शुरू होता है जहां पर जो है पूरी की पूरी गेम चेंज हो जाती है, राइट। तो यहां पर आप देखो, ये वही उसी चार्ट को मैंने यहां पर सुपर इंपोज कर दिया, ये 2020 का जो मार्केट क्रैश है। देखिए यहां पर मैक्सिमम पेसिमिज्म देखिए इस जगह पर होंगी, इस जगह पर होंगी, यहां से जब मार्केट रिकवर होने वाला होगा उस समय होगी। न्यूज़ आएंगे, न्यूज़ लेटर्स आएंगे, बहुत से रेटिंग एजेंसीज जो हैं अंड संड चीज़ें बात करेंगे कि भाई किसी बड़े मार्केट कैप के स्टॉक के बारे में उल्टा फुल्टा जो इस तरह की न्यूज़ आएंगी, और उसके बाद देखिए प्राइस जो है घूम जाती है। यहाँ पर देखिए ये मैंने थोड़े थोड़े कटिंग्स भी रख दिए हैं इंटरनेट से निकाल के, आपको रेफरेंस की तरह मिल जाएगा। देखिए द हिंदू में मई 2020 में ये बताया कि गोल्डमैन सैश 45% ड्रॉप प्रोजेक्ट करते हैं इंडिया की जीडीपी में, 45% ड्रॉप, राइट। उसके बाद देखिए यहां पर CLSA ने, यहां पर देखिए इन्होंने रिलायंस का जो स्टॉक है उसको कहा कि यहां से जो है रिलायंस का स्टॉक और नीचे गिर जाएगा, यहां का स्टॉक, रिलायंस का स्टॉक और भी क्रैश कर जाएगा। उस समय रिलायंस 868 पे ट्रेड कर रहा था। उसके बाद यहां पर देखिए वर्ल्ड बैंक ने इंडिया के जो इकोनॉमी है वहां पर बोला था वो 3.2% से कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, राइट। ये इनकी फोरकास्ट थी। ये कब आई थी? देखिए ये जून 2020, ये देखिए ये कब आई थी? ये मई 2020, ये कब आई थी? जुलाई 2020, राइट। यहां पर देखिए IMF, इंडियन मॉनेटरी फंड ने यहां पर क्या प्रोजेक्शन की थी? उन्होंने यहां पर प्रोजेक्शन की थी कि जो इंडिया का इकोनॉमी है वो 3% से, IMF ने भी ये प्रोजेक्शन की थी कि 3% से कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, और ये इन्होंने किया था अप्रैल में, राइट। तो ये देखिए यहां पर इस तरह के सेंटीमेंट जो है वो डेवलप बनाए जाते हैं, इस तरह के सेंटीमेंट, इस तरह की न्यूज फ्लोज हम लोगों को दिखाए जाते हैं। और आप देखो ये ऑलमोस्ट इस समय की बात है, ये यहां पर अप्रैल से लेकर जून जुलाई तक की बात है। उस समय ये मैक्सिमम फोरकास्ट, ये मैक्सिमम सेंटीमेंट जो है मीडिया हाउस जो है इस तरह के डेफिनेशंस निकाल रहे थे। उसके बाद देखो क्या हुआ, हम सब जानते हैं उसके बाद क्या हो गया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है किस तरह से रिकवर कर गया। तो नंबर 1 ये आप समझना कि जब बॉटम बन रहा होगा तो मीडिया जो है सबसे ज्यादा नेगेटिव होगी, राइट। मीडिया जो है सबसे ज्यादा नेगेटिव होगी। नंबर 2 दूसरा होता है, अब ये तो सेंटीमेंट की बात होगी। अब हम आते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। टेक्निकल एनालिसिस में नंबर 2 होता है कि हमें अपने लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स को ढूंढना है। जैसे ही ये डर मार्केट में हो, जैसे ये फियर मार्केट में हो, जैसे ये न्यूज़, इस तरह की बातें मार्केट में घूम रही हो, हम लोगों को क्या करना है? लॉन्ग टर्म सपोर्ट को ढूंढना है। चार्ट्स पे जाएंगे, मंथली चार्ट पे देखेंगे लॉन्ग टर्म सपोर्ट कहां पर प्राइस सपोर्ट ले सकती है, कहां पर सपोर्ट ली है प्राइस में, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स देखेंगे, और उन सपोर्ट लेवल्स पे हम देखेंगे कि क्या हमें कोई रिवर्सल पैटर्न, जैसे कि राउंडिंग बॉटम, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, कप एंड हैंडल, फ्लैट बेसिस, जो कि रिवर्सल पैटर्न होते हैं, वो हमें मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं इन सपोर्ट्स पे। तो सेकंड चीज हमें देखनी है, ये मीडिया का सेंटीमेंट नेगेटिव, और फिर हमें लॉन्ग टर्म सपोर्ट बनाकर देखना है। तो देखिए ये 2008 का टॉप था, ओके, ये सपोर्ट हम लोगों ने बनाया 2008 का टॉप था, और ये 2008 का टॉप 2020 का बॉटम बना, राइट। इसे क्या बोलते हैं? इसे हम SR फ्लिप बोलते हैं, ओके, SR फ्लिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट पिवट होता है। तो आप देखो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 2008 का टॉप, और ये सपोर्ट यहां पर देखो, सिर्फ ये 2008 का टॉप नहीं था, ये सपोर्ट लेवल इतना इंपॉर्टेंट था। ये कितनी बार यहां पर टेस्ट हुआ है? देखो, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो प्राइस ने इस लेवल को बहुत बार टेस्ट की है। ये लेवल जो है बहुत बार जो है एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम आया है। तो देखिए यही वाला लेवल जो है 2020 का बॉटम बनता है, ऑलराइट। तो ये हम लोगों ने किस में देखा? ये हम लोगों ने मंथली चार्ट पे देखा कि मंथली एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है यहाँ पर इमर्ज होके आ रहा था। साथ ही साथ अगर आप देखोगे यहाँ पर हम लोगों ने एक एंकर्ड वीवैप लगाया है। ये एंकर्ड वीवैप टूल आपको बहुत सारे ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में मिल जाएंगे। एंकर्ड वीवैप एक व्हाट टू से, जिसे हम बोलते हैं ना, एक वॉल्यूम और प्राइस दोनों को जोड़ के बनाया गया है। एंकर्ड वीवैप टूल बहुत ही एडवांस टूल है, इसके बारे में कभी भी हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। वैसे हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में हम एंकर वीवैप के ऊपर बात करते हैं। तो देखिए ये जो 2008 के लो पे
हम लोगों ने जो वीवैप को एंकर किया, और ये देखिए कहाँ पर ये सपोर्ट करता है, सेम 2020 का लो जो है इस यहाँ पर ऑलमोस्ट देखिए किस तरह से ये वीवैप जो है वो 2020 के लोस को सपोर्ट करता है। तो एंकर हम लोगों ने 2008 के लो पे किया, क्रैश पे लो पे किया, और 2020 के लो को ब्यूटीफुल सपोर्ट, ब्यूटीफुल यहाँ पर दिखाई दे रहा था कि देर आर मल्टीपल सपोर्ट्स दैट आर कमिंग टुगेदर, राइट। तो यहाँ पर दूसरी चीज हम लोगों ने देखी, जो हम लोगों ने देखा कि लॉन्गर टर्म सपोर्ट है। अब उस लॉन्गर टर्म सपोर्ट पे क्या बनना था, हम लोग ने वीकली चार्ट पे कन्वर्ट किया इस लॉन्गर टर्म सपोर्ट को। तो यहां पर एक कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन हो रहा था वीकली चार्ट पे। तो वो लॉन्गर टर्म सपोर्ट जहां पर एसआर फ्लिप मिल रहा था, जहां पर एंकर्ड वीवैप मिल रहा था, वहां पर वीकली चार्ट पे हम लोगों को एक कप एंड हैंडल पैटर्न मिल रहा था। देखिए कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट होता है और उसके बाद रीटेस्ट होता है, उसके बाद प्राइस यहां से ऊपर की तरफ जाती है। तो 3-4 चीजें जैसे मैंने बोला कि हम लोगों को मिलेंगी जो हम लोगों को कंसीडर करनी है। तो यहां पर हम लोगों को 2-3 चीजें मिल गई। अब हम देखेंगे कैंडल। भाई अब हमें देखना है क्या कैंडल बनाई दे रहा है, कैंडल दिखाई दे रहा है, क्या कैंडल है, प्राइस एक्शन। जैसे हमने कहा ना, हम लोगों ने बड़ा पिक्चर देख लिया, हम लोगों ने देख लिया सेंटीमेंट क्या है, राइट। ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट हम लोगों ने समझा। फिर हम थोड़ा सा अपने नज़र को छोटा करते हैं और हम यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल देखते हैं, प्राइस पैटर्न देखते हैं, ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम और जो है ईगल आई व्यू, सैटेलाइट व्यू से ईगल आई व्यू पे आ रहे हैं और अब हम देख रहे हैं कि क्या ऐसा कोई कैंडल पैटर्न है जो कि हमें बता रहा है एग्जॉशन है, ऐसा कोई कैंडल पैटर्न है जो कि हमें बता रहा है कि यहाँ पर बुलिश काउंटर अटैक है। एग्जॉशन पैटर्न क्या होता है फ्रेंड्स, जनरली जब मार्केट गिर रहा होता है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड हो रहा होता है, तो एक बड़ा ऐसा रेड कैंडल आपको दिखाई देगा एकदम नीचे डाउन ट्रेंड में। तो जनरली ये बताता है कि एग्जॉशन है, ये डर है, राइट। ये डर है, वही डर जो मीडिया वाले बनाते हैं, ये वही डर है जिसके कारण लोग बेचते हैं। एग्जॉशन होता है और इसमें जनरली एक हाई वॉल्यूम्स होती है, तो ये होता है एग्जॉशन, राइट। काउंटर अटैक क्या होता है, काउंटर अटैक होता है फ्रेंड्स कि इस एग्जॉशन कैंडल के बाद कंफर्मेशन के लिए हमें एक बुलिश कैंडल मिल गया, राइट, बुलिश कैंडल मिल गया, इसे हम काउंटर अटैक कैंडल बोलते हैं। और ये कैंडल अगर हमें वीकली चार्ट पे मिलता है, राइट, तो एक स्ट्रॉन्ग ये प्राइस एक्शन का प्रतीक होता है, राइट। इसके साथ साथ हम एक और एक स्पेशल सिग्नेचर देखते हैं डेली चार्ट पे कि एक सिंगल डे में कितनी बड़ी मूव आई है, उस सिंगल डे में जो मूव आई है वो 3% से ज्यादा है कि नहीं, वो हम डिस्कस करेंगे। प्लस इसमें वॉल्यूम्स भी हाई होनी चाहिए। तो पहले हम ये देखते हैं कि नंबर 1 हमें ढूंढना है कि क्या ये डर वाला कैंडल, ये क्या एग्जॉशन कैंडल है, और दूसरा चीज हमें ढूंढना है कि एग्जॉशन कैंडल के बाद क्या यहां पर एक कंफर्मेशन कैंडल है कि नहीं है। तो आगे बढ़े फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपको अपने मेंटरशिप प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। ये हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है जहां पर हम बहुत इन डेप्थ 120 घंटे में आपके साथ जो है आपको हम 120 घंटे का मटेरियल देते हैं गो थ्रू करने के लिए, जहां पर हम प्राइस आपके साथ डिस्कस करते हैं इन डेप्थ में। प्राइस एक्शन ऐसा हम लोगों ने डिस्कस किया है कि शायद ही आपको कहीं पर भी इस तरह का प्राइस एक्शन के बारे में आपको कहीं पर भी सीखने को मिले। मोमेंटम डिस्कस किया है, आरएसआई को, मार्केट ब्रेथ को डिस्कस किया है, और साथ ही साथ इन सब को मिलाकर, राइट, आप कैसे एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं उसको हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया। 3 तरह की स्ट्रैटेजी होती है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी आपकी जो होल्डिंग पीरियड होती है 2 से 10 दिन के लिए होती है, मीडियम टर्म आपकी 25 डे टू 30 डेज के लिए होती है, और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी कई मंथ्स के लिए चलती है। शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी में हमारा गोल होता है कि 5 से 10% का रिटर्न पकड़े, मीडियम टर्म में हमारा गोल होता है कि 20% तक का रिटर्न पकड़े, और लॉन्ग टर्म में हमारा गोल होता है 50% प्लस के आसपास का रिटर्न हम पकड़े। तो ये 3 तरह की हमारी स्ट्रैटेजीज होती है। इन स्ट्रैटेजी से रिलेटेड सारी स्कैनर्स, कहां पर एंट्री करना है, कहां एग्जिट करना है, कहां स्टॉप लॉस लगना है, सब चीज हम आपके साथ शेयर करते हैं, स्कैनर शेयर करते हैं। आपके साथ हमारी लाइव सेशंस होती हैं, लाइव सेशंस में हम आपके साथ डिस्कशन करते हैं, आपके क्वेश्चन आंसर्स, आपके डाउट जो हैं वो हम एड्रेस करते हैं। इन मार्केट लाइव सेशंस भी होते हैं असिस्ट करने के लिए कि किस तरह से आप अपने प्लेलिस्ट को सॉर्ट आउट करोगे, आप अपने एंट्री एग्जिट को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, सब चीज़ ये होती है। साथ ही साथ हम लोगों ने एक कम्युनिटी बना रखी है जहां पर आप जैसे लाइक माइंडेड ट्रेडर्स होते हैं, उनके साथ आप इंटरेक्ट करिए, उनके साथ बात करिए। वहां पर कम्युनिटी में भी बहुत सारी जो है शेयर होते हैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत चीज़ लर्न आदान प्रदान करते हैं। तो ये मेंटरशिप प्रोग्राम है, इसमें हमारी एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि आप इक्वली मेहनत करें हमारे साथ। हम आपके साथ बहुत मेहनत करते हैं, हम आपके साथ बहुत टाइम देते हैं, लेकिन इसमें आपको भी मेहनत करनी है, राइट। अगर आपको लगता है कि आप उस तरह का एफर्ट डाल सकते हो, अगर आपको लगता है कि दिन में 2 से 3 घंटे, जस्ट 2 और 3 आवर्स
आप सिर्फ लर्निंग के लिए निकाल सकते हो, देन यू आर वेलकम टू दिस प्रोग्राम। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, आप 2 से 3 घंटे नहीं लगा सकते, आपके पास कोई इजी मनी कमाने का तरीका है, कोई आपको बता रहा है कि मैं आपको धनवान बना दूंगा, कोई आपको बता रहा है कि मैं आपको करोड़पति बना दूंगा, तो आप जाकर उनके साथ कौन बनेगा करोड़पति खेल सकते हो। मेरे साथ तो भैया खटना पड़ेगा, राइट। ये प्रॉपर बिजनेस की तरह है, ये प्रॉपर जो है लर्निंग की तरह है। काम करना पड़ेगा, खटना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, तो आपको मार्केट रिजल्ट बनाकर देगा, राइट। तो ये हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है। देखिए जैसे मैंने बताया कि सारे जो स्कैनर्स होते हैं हमारे, ये देखिए डेली स्कैनर्स, वीकली स्कैनर्स, जितने भी स्कैनर्स हैं वो स्कैनर्स आपको हमारे प्रोग्राम में मिल जाते हैं। साथ ही साथ हमारे कुछ शॉर्ट प्रोग्राम्स हैं। अभी हम लोगों ने ये नया प्रोग्राम लॉन्च किया है जो कि प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, वीपीए कॉन्सेप्ट और डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट। पहली बार इन चारों कॉन्सेप्ट्स को एक साथ आप किस तरह से यूज़ करोगे, किस तरह से अप्लाई करोगे, इन चारों कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके किस तरह से आप ट्रेड करोगे, किस तरह से आप एनालिसिस करोगे, पहली बार ये हम लोगों ने आपके लिए रिलीज़ किया है। आज तक इंटरनेट पे कहीं पर भी ये 4 चीज़ें एक साथ है नहीं, राइट। तो एक्चुअली प्राइस एक्शन में जो गैप होती है ना, उसको जो वीपीए जो फिल कर देता है, वीपीए में जो गैप होता है उसको डिमांड सप्लाई फिल कर देता है, डिमांड सप्लाई में जो गैप होता है वो आपको एसएमसी जो है वो फिल कर देता है। तो ये बहुत ही आपके लिए अगर एक बहुत ही किक स्टार्टिंग प्रोग्राम है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है, तो दिस इज अ वेरी वेरी एडवांस प्रोग्राम। अगर आप इसको एनरोल करना चाहो तो आप हमारा शॉर्ट प्रोग्राम में इसको एनरोल कर सकते हो। उसके बाद इसका सेकंड लेवल प्रोग्राम है जहां पर हम आपके साथ एडवांस प्राइस एक्शन, आरएसआई प्लस एसएमसी, वीपीए, डिमांड सप्लाई इसकी बात करते हैं। और उसमें साथ में 10 सुपर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज जो है हम लोगों ने आपके लिए यहाँ पर रख रखी है। तो ये हम लोगों का सेकंड लेवल प्रोग्राम है जो कि 3499 का है। आप वहाँ पर जाकर इस प्रोग्राम की भी डिटेल देख सकते हो। और फाइनली जो अगर आपको एनरोल करना है तो यू कैन गो एंड वॉच द डिटेल। और फिर हमारा जो है मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम है, कुछ अलग शॉर्ट छोटे छोटे प्रोग्राम भी है। इफ़ यू विश यू कैन गो एंड हैव अ लुक एट इट, राइट। नाउ लेट अस कम बैक टू द टॉपिक। जल्दी से टॉपिक पे आते हैं। और जैसे हम लोगों ने बोला कि हम लोगों को 2 चीज़ें देखनी है, राइट। 2 चीज़ें देखनी है। पहले देखनी है एक बड़ा कैंडल जो कि एग्जॉशन कैंडल होगा, जो हमें बताएगा कि यहाँ पर डर के मारे लोगों ने अपने पोजीशन बेच दिए हैं, डर के मारे लोगों को पोजीशन से बाहर निकाल दिया गया है। और उसके अगेंस्ट में दूसरा कैंडल, एक बड़ा कैंडल होगा जो कि बताएगा कि डर के बाद यहाँ पर जो है स्मार्ट मनी ने या बड़े प्लेयर ने आपके डर का फायदा उठाकर पोजीशन बना ली है। तो यहाँ पर देखो आप ध्यान से कि पहला, ये लास्ट के 2 कैंडल आप देखो कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, राइट। ये लास्ट के 2 कैंडल देखो, ये पहला वाला कैंडल देखो और ये दोनों कैंडल देखो। ये दोनों कैंडल क्या है, ये दोनों कैंडल बड़े एकदम वाइड रेंज कैंडल है और ऑलमोस्ट जो है ट्रेंड के अंत में आ रहे हैं, ट्रेंड के टर्मिनल पॉइंट में आ रहे हैं। तो जनरली ये क्या होता है ना, ये डर वाला कैंडल होता है। इससे पता चलता है ना लोगों को कि लोगों के मन में डर है, लोग बेचना चाहते हैं, जो भाव मिले उसमें बेचे, राइट। सेकंड आप देखो, ये जो सेकंड कैंडल बनी यहां पर देखिए कितना बड़ा ट्रिक था। देखिए यही वीपीए, वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस, वीएसए इसी को बोला जाता है। यहां पर कितना बड़ा ट्रिक था। ये कैंडल की रेंज देखिए, बहुत स्ट्रॉन्ग बड़ा कैंडल है, राइट। इसके पीछे ऐसे बड़ा टेल है और आप देखो इसमें कुछ इस तरह का कैंडल बना है, एक बेरिश कैंडल बना है, राइट। यहां पर इसको ठीक से देखो, राइट। लेकिन इसमें वॉल्यूम्स देखिए फ्रेंड्स, लुक एट दिस, वॉल्यूम्स बिल्कुल भी नहीं है, वॉल्यूम्स बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये जो सेलिंग है, ये सेलिंग सिर्फ एक धोखा है, दिखावा है, झूठ है, राइट। और उसके बाद देखो नेक्स्ट कैंडल में क्या होता है, एक हाई वेव डोजी बनती है। उसके बाद देखो यहां पर एक स्ट्रॉन्ग फॉलो थ्रू कैंडल मिलता है। इसका मतलब कि यहां पर आपको डराया गया, यहां पर डर के मारे कोई समझदार लोग थे जिन्होंने बोला कि नहीं बेचेंगे, राइट, हम होल्ड करेंगे, उनको यहां पर डरा दिया गया, वो भी बेचते हैं लो वॉल्यूम्स पे। और उसके बाद यहां पर देखिए एक काउंटर कैंडल मिलता है कितने हाई वॉल्यूम्स पे। और ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, ये वही पैटर्न है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था। ये पैटर्न हमने नहीं जनरेट किए हैं, ये पैटर्न मार्केट ने जनरेट किए। ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ये चार्ट मैंने नहीं बनाया है, ये चार्ट मार्केट का बना हुआ है, राइट। तो देखिए कितना बड़ा, ये आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ये पैटर्न हम लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बॉटम में दिखाई दे रहा है पहला पैटर्न एग्जॉशन का, दूसरा पैटर्न फॉलो थ्रू का, राइट। तो ये पैटर्न जो है हम लोगों को देखना है डेली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे, जो कहीं पे मिले। स्ट्रेंथ आफ्टर वीकनेस, जैसे मैंने कहा कि वो वीकनेस के बाद स्ट्रेंथ हमें दिखना बहुत जरूरी है। स्ट्रेंथ जो है ना फ्रेंड्स, वही कंफर्म करता है, राइट। तो स्ट्रेंथ आफ्टर वीकनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेंथ हम कैसे देखेंगे, स्ट्रेंथ हम देखेंगे वीकली चार्ट पे, हमें इस तरह का बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न मिल रहा है, वीकली चार्ट पे पियर्सिंग पैटर्न मिल रहा है, इस तरह के कैंडल अगर हम देखते हैं। फिर हम आके देखेंगे कि वो जो पैटर्न है, वो जो कैंडल है, उसकी रेंज 2% से ज्यादा होनी चाहिए, राइट। वो जो क्लोज है अब ऑलमोस्ट अपने हाइस के पास होनी चाहिए,
राइट, और उसमें स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स होनी चाहिए। तो ये 3-4 चीजें बहुत बहुत जरूरी है बॉटम को डिफाइन करने के लिए। ध्यान से सुनिएगा, दिस इज द कोर, दिस इज द कोर ऑफ द प्राइस एक्शन। नंबर 1 कि जो सिंगल डे की मूव है वो 2% से ज्यादा हो। नंबर 2 जो क्लोज है, प्राइस की क्लोज है, वो ऑलमोस्ट अपने हाइस के पास हो। तो इस तरह का कैंडल या इस तरह का कैंडल अपने हाइस के पास हो। नंबर 3 इन कैंडल्स पे वॉल्यूम्स होनी चाहिए, राइट। तो ये 3 चीजें हम लोगों को देखनी चाहिए। तो यहां पर देखो, यहां पर क्या मिल रहा है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग, एक बड़ा मारीबुजू कैंडल है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, राइट, स्ट्रॉन्ग बुलिश मारीबुजू कैंडल। लुक एट द वॉल्यूम्स, अपने पिछले दिन के वॉल्यूम से हाई है। रेंज कितना है, 10%, राइट, 10% रेंज है। और ये प्राइस कहां बंद हो रही है, अपने पिछले हाइस के बंद हो रही है। देखो अपने पिछले हाइस के ऊपर आके बंद हो रही है। पूरे दिन बाइंग आई और अपने हाइस पे बंद हुई प्राइस, राइट। तो ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, राइट। 2% से ज्यादा का रेंज, हाइस क्लोज अपने हाइस के पास विथ हाई वॉल्यूम्स, दिस इंडिकेट्स अ, इसे हम बोलते हैं रैली अटेम्प्ट डे। ये एक रैली अटेम्प्ट डे है, राइट। और अगर अब इसका लो जो है अगर वो इंटैक्ट रह जाता है तो एक तरह से ये मार्केट घूमने का सिग्नल होता है, राइट। तो बहुत जरूरी है इस चीज को समझना। फ्रेंड देखिए, ये जो स्लाइड है इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, ये जो प्रेजेंटेशन है इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। अगर आपको ये प्रेजेंटेशन चाहिए तो आपको हमारे लिए एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा, आपको ये वीडियो अभी तुरंत नहीं, वीडियो देखने के बाद शेयर करिए। कहाँ शेयर करेंगे, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, लिंक्डइन में, फेसबुक पे, ट्विटर पे, टेलीग्राम पे, बहुत सारे टेलीग्राम पे ग्रुप में हो, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे हो, मुझे मालूम है, जहाँ पर फ्री कॉल्स वॉल्स मिलते हैं, है भाई है, राइट। ऑफिस के ग्रुप में, फैमिली के ग्रुप में, मॉर्निंग वॉक के ग्रुप में, कॉफी के ग्रुप में, मूवी के ग्रुप में, जहां पर भी आप हो, आप ये वीडियो वहां पर शेयर करिए, राइट। और शेयर करके हमें एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिए इस नंबर पे 9748173333। इस नंबर पे एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, तो हमारा बंदा है जो नंबर लेके बैठा है, या तो आपको इसका पीडीएफ दे देगा या एक लिंक हम आपको प्रोवाइड कर देंगे जहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, राइट। तो ये चीज ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि ये जो पीडीएफ है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो शायद आपको आगे जाकर लगे। तो ये तरीका है इस पीडीएफ को पाने का, राइट। तो नेक्स्ट, जैसे हम लोगों ने यहां पर देखा, यहां पर कि ये एक बॉटमिंग सिग्नल होता है। नेक्स्ट देखिए प्राइस पैटर्न के देखिए वीकली चार्ट पे क्या प्राइस पैटर्न था, ये काउंटर अटैक, इसे हम क्या बोलते हैं, बुलिश काउंटर अटैक पैटर्न, राइट। तो ये बुलिश काउंटर अटैक पैटर्न वीकली चार्ट पे मिल रहा था। तो नाउ वी हैव मल्टीपल सिग्नल्स दैट आर टेलिंग अस कि यहां पर जो है प्रोबेबल बॉटम बन गया, राइट। एक हम लोगों ने देखा लॉन्ग टर्म सपोर्ट रेजिस्टेंस, दूसरा हम लोगों ने देखा यहां पर ये पियर्सिंग पैटर्न बन रहा है, तीसरा हम लोगों ने देखा कप एंड हैंडल बन रहा है, चौथा हम लोगों ने देखा वेरी हाई रेंज कैंडल्स विथ वॉल्यूम्स, फिर हम लोगों ने देखा एग्जॉशन विथ फॉलो थ्रू, राइट। और उसके बाद इन सब के ऊपर हम लोगों ने देखा मीडिया का अपना सेंटीमेंट, राइट। तो सब कुछ एक साथ हमें मिल रहा था जो हमें एक तरह से ये बता रहा था कि देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि यहां पर बॉटम बन चुका है। अभी मैं आपको ये प्रैक्टिस कराऊंगा अपने साथ, राइट। अभी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, बैठ के प्रैक्टिस करेंगे, अभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ऐसे नहीं बढ़ेगा, राइट। वी विल प्रैक्टिस, साथ में प्रैक्टिस करेंगे और आपके साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप भी जो है यहां पर अप्रोच कर सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। ये सब होने के बाद मार्केट स्ट्रक्चर अगर फाइनली चेंज हो जाए, अब मार्केट स्ट्रक्चर किससे बोलते हैं भाई, देखिए प्राइस जो ये हाई टॉप हायर बॉटम बना के जा रही है, इसे अप ट्रेंड बोलते हैं। प्राइस लोअर टॉप लोअर बॉटम बना के आ रही है, इसे डाउन ट्रेंड बोलते हैं। तो ये है मार्केट स्ट्रक्चर। तो प्राइस अगर डाउन ट्रेंड पे ऐसे लोअर टॉप और चेंज हो गया, ऐसे हाई टॉप हायर बॉटम बनाना बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर का चेंज होना। तो ये सब जब हो गया, राइट, ये सब जब हो गया, ये 4-5 चीजें जब हो गई, उसके बाद हम लोगों को क्या चाहिए, मार्केट स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाए। तो ये जो है फाइनल हटोरा होगा, राइट। लोहा गर्म है, मार दे हटोरा, ये होगा फाइनल हटोरा जो आपको बताएगा कि यहां पर ऑलरेडी ट्रेंड जो है वो सारा चेंज हो गया है। मार्केट स्ट्रक्चर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डाउ थ्योरी में, ये डाउ थ्योरी, राइट। मैं बोलता हूं ना, डाउ थ्योरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और द मोस्ट आई थिंक इफेक्टिव थ्योरी इन द मार्केट्स इज डाउ थ्योरी। बहुत गलत पढ़ाते हैं लोग डाउ थ्योरी को, अप्रोच बहुत गलत है। डाउ थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जिसको अगर आप आज के टाइम पे भी होल एंड सोल समझ लो ना,
तो आपका काम हो गया। उसमें सब चीज़ है, मार्केट ब्रेथ है, उसमें इंटर मार्केट एनालिसिस है, उसमें प्राइस एक्शन है, उसमें वॉल्यूम एक्शन है, एवरीथिंग इज देयर, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस है, सब चीज़ है डाउ थ्योरी में। तो डाउ थ्योरी समझना बहुत बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। वो उसको लोग बहुत बेसिक समझते हैं, बेसिक समझ के लोग उसको डिस्कस नहीं करते हैं, बहुत अलग अलग चीज़ें, उल्टी पुल्टी चीज़ें जो है लोगों को समझाते रहते हैं, लेकिन नहीं, डाउ थ्योरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। प्राइस एक्शन का एक बहुत कोर और इंटीग्रल पार्ट है। तो यहाँ पर देखिए प्राइस डाउन ट्रेंड में थी, लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम, और यहाँ पर प्राइस ने अपना स्ट्रक्चर चेंज किया हायर टॉप हायर बॉटम बनाने के बाद। तो यहाँ पर ये सब जो जितनी भी चीज़ें हम जब देख रहे थे सब इस जगह पर हो रही थी, और इस जगह पर होने के बाद ट्रेंड ने अपने ट्रेंड को चेंज किया हायर टॉप हायर बॉटम बनाकर, राइट। तो अब आइए एक साथ प्रैक्टिस करते हैं इसको, राइट। देखते हैं कि आपने कितना समझा। ऑलराइट, तो पहले मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। चार्ट दिखा के आप वीडियो पॉज करना और आप जो है उसको इमेजिनरी आप ऐसे लाइन बनाना, और जो मैं बता रहा हूँ इमेजिनरी करना, और उसके बाद आप जब मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगा तो आप देखना कि क्या सही है क्या गलत है, राइट। तो मैं 2008, अच्छा देखिए मैं अभी आपको जो भी दिखा रहा हूँ ना, वैसे ये हमारा मास्टर ट्रेडर का टेम्पलेट है, और ये टेम्पलेट में हम लोगों को जो ट्रेंड चेंज होती है ना, वो यहाँ पर मास्टर ट्रेडर के टेम्पलेट में हमें पता चल जाता है, राइट। ये मास्टर ट्रेडर के टेम्पलेट में हमें पता चल गया कि देखिए ये बैकग्राउंड जो है वो ग्रीन हो गई ना, तो मास्टर ट्रेडर के टेम्पलेट में पता चल गया ट्रेंड चेंज हो गई, ये सिग्नल आ गया स्ट्रॉन्ग स्मार्ट मनी प्रेजेंस का, राइट। तो वो हमें मास्टर ट्रेडर के टेम्पलेट में पता चल जाता है। तो अगर आप हमारे मास्टर ट्रेडर के साथ एनरोल्ड हैं तो ये टेम्पलेट आपको मिल जाती है। तो यहाँ पर देखो ये चार्ट है, ये 2008 का क्रैश है, राइट। अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें सपोर्ट ड्रॉ करना है, राइट। तो ये जो चार्ट है, आप वीडियो को पॉज करो और यहाँ पर आप थोड़ा सा अंदाजा लगाओ कि आप सपोर्ट कैसे ड्रॉ करोगे, राइट। देखिए 2020 मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए, 2008 मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, एक एक करके करना शुरू करो। तो अब आपने होपफुली आपने इसमें सपोर्ट ड्रॉ कर लिया, राइट। पहला हम लोगों को क्या करना है, सपोर्ट ड्रॉ करना है, मंथली चार्ट पे सपोर्ट ड्रॉ करना है। नेक्स्ट क्या करना है हमें, उन सपोर्ट्स पे, देखिए ये सपोर्ट, होपफुली आपने यही सपोर्ट ड्रॉ किया था, राइट। ये सपोर्ट, क्योंकि इफेक्टिव सपोर्ट यही है फ्रेंड्स। देखिए ये वही वाला लेवल है, यहाँ पर देखिए ये वो लेवल है जहाँ पर एक रेजिस्टेंस टूट कर एक सपोर्ट बनता है, राइट। और ये मंथली चार्ट पे है तो बहुत बहुत स्ट्रांग है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना होता है कि इस सपोर्ट पे हम लोगों को या तो प्राइस पैटर्न ढूंढने हैं, यहाँ पर कैंडल स्टिक ढूंढने हैं, यहाँ पर हम लोगों को वो 1% 2% वाला रेंज वाला कैंडल का वो फंडा लगाना है, राइट। तो अब यहाँ पर आप देखो ये प्राइस एक्शन आपको क्या बताता है, ये वही सपोर्ट है जो कि वीकली चार्ट में हम लोगों ने सपोर्ट देख लिया, सपोर्ट पे प्राइस अप्रोच करती है। नाउ रीड द प्राइस पैटर्न। ये प्राइस पैटर्न आपको क्या बता रहा है, व्हाट इज दिस प्राइस पैटर्न, ये है पियर्सिंग पैटर्न, राइट, बुलिश पियर्सिंग पैटर्न विद वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स। तो ये दूसरा क्लू हमें मिला कि यहाँ पर प्राइस पैटर्न भी स्ट्रॉन्ग है, जो कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है ये भी स्ट्रॉन्ग है एट अ सपोर्ट, ऑलराइट। तो देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है यहाँ पर। और तीसरा हम लोगों को देखना है कि अब वो स्ट्रॉन्ग प्राइस पैटर्न के बाद यहाँ पर क्या स्मार्ट मनी का प्रेजेंस है, क्या यहाँ पर हमें एक स्ट्रॉन्ग फॉलो थ्रू एक रैली अटेम्प्ट मिल रही है। तो देखिए ये जो कैंडल है, इस कैंडल का रेंज कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना बड़ा है, लुक एट द वॉल्यूम, बहुत हाई वॉल्यूम्स के साथ ये कैंडल बन रहा है, राइट। तो यहाँ पर देखो ये 15% का कैंडल था, ये रेंज 15% था, ये रेंज 8% थी विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स। क्लोज कहाँ हो रहा है, हम लोगों ने क्या बोला था कि ये जो कैंडल बनेंगे अपने हाइज के पास क्लोज होने, ये हम डेली चार्ट पे देख रहे हैं। तो मंथली चार्ट पे हम लोगों ने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, वीकली चार्ट पे हम लोगों ने प्राइस पैटर्न जो है कैंडल के देखे, राइट। डेली चार्ट पे हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर स्मार्ट मनी प्रेजेंस है कि नहीं है, ये कैंडल का रेंज जो है वो 2% से ऊपर होना चाहिए विथ हाई वॉल्यूम्स होना चाहिए, और इसका लो जो है वो इंटैक्ट होना चाहिए, इसका लो ब्रीच नहीं होना चाहिए। तो ये तीन चीज हमें मिल गई, राइट। तो अब यहाँ पर ऑलमोस्ट हम लोगों को लग रहा है कि बॉटम बन रहा है। अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर बेस फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए डेली चार्ट पे यहाँ पर एक फ्लैट बेस फॉर्मेशन भी हो रहा था। अब हमें चार चीजें मिल गई जो हमें बता रही है कि ऑलमोस्ट जो है यहाँ पर बॉटम बन रहा है। अब एक और चीज बाकी है, भूलना मत, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि है डाउ थ्योरी के हिसाब से चेंज ऑफ स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हम लोगों को हायर टॉप जो है और हायर बॉटम्स भी मिलना शुरू हो गए। लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा था। यहाँ पर देखिए पहली बार ऐसा हुआ है कि अपने पिछले स्विंग को तोड़ा है और नीचे जो है अपने स्विंग को इंटैक्ट करके हायर टॉप हायर बॉटम। तो ये जो है एक हाई कन्विक्शन बॉटम जो यहाँ पर बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो साथ साथ में प्रैक्टिस की आपने, मेरे ख्याल से जो आपकी प्रैक्टिस सही हुई है, नहीं हुई है तो वापस पीछे जाइए, एक बार वीडियो को देखिए। और मैं आपको इस एक आश्वासन के साथ बोलता हूं
कि ये जो क्वालिटी जो हम आपको देते हैं, ये जो हम आपको सिखाते हैं, इस तरह की जो मटेरियल है आपको यूट्यूब में कहीं पर भी कोई भी फ्री में नहीं देगा, राइट। इसी को ना लोग प्रोग्राम बना बना के बेचते हैं। हमारे पास कंप्लेन आती है कि सर आपकी वीडियोस को है ना प्रोग्राम बनाकर हम लोगों को बेच दिया गया है। वो होगा सर, क्योंकि अगर आप वो उन लोगों को मार्केटिंग आती है, मेरे को मार्केटिंग नहीं आती, मेरे को नॉलेज आती है, मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास नॉलेज का दम है, राइट। तो बस यही आपको देखना है फ्रेंड्स। ये कुछ सिग्नेचर्स होते हैं जो कि बॉटम में आपको दिखाई देंगे, बॉटम कैच करने के लिए, और फिर फाइनली जो है आप अपने स्टॉक सिलेक्शन यहाँ पर बॉटम के पास कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया तो अपने सुझाव विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। वीडियो को शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और वीडियो को देखते रहिए जब तक आपके दिमाग का जो ढक्कन है खुल ना जाए। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।